हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्रिपल सी रिवीजन क्लास में आज भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। 14 जुलाई से ट्रिपल सी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आज है 13 जुलाई, टाइम बहुत कम बचा है। जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है प्लीज़ आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोज़ देखते रहिए और इसके साथ साथ आप ज्ञानxp.com से प्रैक्टिस करते रहिए। तो जिनका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जानने के लिए कमांड क्या है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जानना चाहते हैं तो किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनवर कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम और वर्जन जानना चाहते हैं तो विनवर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल असिस्टेंट एआई का उपयोग करता है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। गूगल असिस्टेंट एआई पे आधारित एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिसमें एआई का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। मोजिला, फॉक्स प्रो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉक्स प्रो एक डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जबकि मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। तो फॉक्स प्रो एक वेब ब्राउजर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अगर एक बड़ा नेटवर्क सेटअप करना है जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, रिंग, मेश, बस या फिर स्टार। तो किसी भी नेटवर्क को सेटअप करने के लिए सबसे बेस्ट टोपोलॉजी मानी जाती है स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़े नेटवर्क या छोटे नेटवर्क को सेटअप करने के लिए अधिकतर जो कंपनियां हैं वो स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लैन का फ़ायदा क्या है। लैन का फ़ायदा क्या है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन के माध्यम से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ हार्डवेयर को भी शेयर किया जा सकता है। जैसे आपके ऑफिस में 10 कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर है, तो आप उन 10 अलग अलग कंप्यूटर्स को एक सिंगल प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। मीन्स उस सिंगल प्रिंटर को 10 अलग अलग कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंट भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनको शेयर करने के लिए लैन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शेयर बाय उपकरण, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ईमेल खाते के लिए अक्सर किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसमें भंडारण मीन्स स्टोरेज क्षेत्र शामिल है। किसी ईमेल खाते के लिए अक्सर किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसमें भंडारण क्षेत्र शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल बॉक्स, जिसमें स्टोरेज एरिया शामिल होता है। तो अगला क्वेश्चन है, लैन नेटवर्क में निम्न में से कौन सा उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के लिखा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फाइल सर्वर। अगला क्वेश्चन है, यह ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। जब भी आप कोई ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो मैंने कई बार बताया इसमें दो भाग होते हैं, एक यूज़र नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम, जिसको अलग करने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है @ सिंबल। जब आप यूज़र नेम लिखते हैं तो वहाँ पे आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और @ आप सभी को पता होगा यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। RAS से क्या अभिप्राय है। RAS का पूर्ण रूप पूछा गया है और फुल फॉर्म के कई सारे वीडियोस पहले से हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप इन सभी वीडियोस को फॉलो करते रहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिमोट एक्सेस सर्विस। RAS का फुल फॉर्म क्या होता है, रिमोट एक्सेस सर्विस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग शब्द के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग किस शब्द के रूप में जाना जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है।
टेली शॉपिंग, टेली ऑफिस, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या फिर टेली बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, जैसे कि आप गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं या फिर जूम मीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग होती है। तो इसको हम किस शब्द के रूप में जानते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो उत्पादों की बिक्री के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए आप किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करेंगे? ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में आ चुका है। अगर दो अलग अलग प्रोडक्ट की सेल को कंपेयर करना है तो किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं दो प्रोडक्ट की सेल को कंपेयर करने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जाता? अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग या फिर इनपुटिंग। तो कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग और इनपुटिंग ये सभी ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग का फीचर कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन ए, क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद अपनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। इसको किसी खास काम को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और उससे रिलेटेड इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, तो सिर्फ ये उसी काम को कर सकता है। इसमें खुद के डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है, स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? स्क्रॉल बार, जैसे हम यहाँ पे अभी इस फाइल को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये क्या है? वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम पेज को लेफ्ट राइट करते हैं, जैसे इस तरह से, तो यहाँ पे कौन सा स्क्रॉल बार इस्तेमाल हो रहा है? हॉरिजेंटल। तो दो तरह के स्क्रॉल बार्स होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगर नंबर्स में पूछा जाएगा तो आपको 2 मार्क करना है, और इस तरह से वर्टिकल हॉरिजेंटल पूछा जाएगा तो ए तथा बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रिंट आउट पर रूलर्स दिखाई नहीं देते। रूलर्स, जब आप एमएस वर्ड या फिर राइटर पे काम करते हैं तो पेज एरिया, जो टाइपिंग एरिया होता है जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, उस एरिया को सेटअप करने के लिए हम रूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टूल बार के जस्ट नीचे एक पट्टी होती है। इसको व्यू मेन्यू से हाइड या अनहाइड भी किया जा सकता है। जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं, रूलर्स वहाँ पे दिखाई नहीं देते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रू। अगला क्वेश्चन है, क्यूआर कोड का उपयोग केवल भुगतान के लिए किया जाता है। क्यूआर कोड का उपयोग केवल भुगतान के लिए किया जाता है। तो आजकल क्यूआर कोड का इस्तेमाल कई अलग अलग एरियाज में किया जाता है। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके एंट्री करते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे क्यूआर कोड का इस्तेमाल होता है। इसमें दिया गया केवल भुगतान के लिए, मीन्स पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में योग खोजने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट जैसे कि एक्सेल या फिर कैल्क, अगर आप इसमें टोटल करना चाहते हैं तो इसके लिए किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम, जिसका इस्तेमाल करके हम टोटल कर सकते हैं या सम कर सकते हैं। इसमें एक ऑटो सम का फीचर भी रहता है, एक टूल रहता है जिसका इस्तेमाल करके आप ऑटो सम कर सकते हैं। ऑटो सम कैसे करते हैं, एक्सेल और कैल्क दोनों के वीडियोस में मैंने प्रैक्टिकल के साथ बताया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो सम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्टफोन में कौन सा सुरक्षा मुद्दा मौजूद नहीं है? स्मार्टफोन में कौन सा सुरक्षा मुद्दा मौजूद नहीं है? डिवाइस चोरी या खो जाना, गोपनीय जानकारी का चोरी हो जाना, स्पाईवेयर, डेटा छिपाना। तो जब भी कोई कंपनी किसी स्मार्टफोन को डेवलप करती है तो इनमें से किस सिक्योरिटी फीचर को फोकस करती है, किस पे ध्यान देती है, कौन से सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करती है? पूछा गया कौन सा सुरक्षा मुद्दा मौजूद नहीं है, तो डिवाइस का खोना या चोरी हो जाना, ये सिक्योरिटी फीचर फोन में एम्बेड नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्टफोन में किस प्रकार का लॉक सिस्टम मौजूद नहीं है? लॉक सिस्टम कई अलग अलग तरह के होते हैं। आजकल आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट से भी आप फ़ोन को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ऐसे ही पिन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम पासवर्ड टाइप करके अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं। और स्वाइप का भी एक मेथड होता है या फिर सिस्टम को लॉक करने का तरीका होता है। आप स्वाइप करके, एक ऑप्शन होता है या बटन होता है, इसको स्वाइप करके अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, जो कि सबसे अनसिक्योर होता है। बट यहाँ पे इनक्रिप्शन लॉक मेथड अवेलेबल नहीं होता है। इनक्रिप्शन कोई भी लॉकिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इनक्रिप्शन।
पूछा गया स्मार्टफोन में किस प्रकार का लॉक सिस्टम मौजूद नहीं है? इंक्रिप्शन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देय राशि को कम करने के लिए हम ई कॉमर्स पर क्या उपयोग करते हैं? जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ भी बाई करते हैं, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे या पेटीएम पे, कहीं पे भी कुछ भी बाई करते हैं, तो आप उसकी जो देय राशि होती है, जो टोटल पे अमाउंट होता है, उसको कम करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कूपन कार्ड? तो बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं उस देय अमाउंट को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं, एक होता है लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पेज ओरिएंटेशन। यदि कोई कंपनी नोट्स की संख्या बढ़ाती है तो क्या प्रभाव होगा? किसी कंपनी ने कोई नेटवर्क सेटअप किया है, अगर उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ाए जाते हैं तो उस नेटवर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रदर्शन, विश्वसनीयता, सुरक्षा या फिर उपरोक्त सभी? तो जाहिर सी बात है, अगर हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा ऐड कर देंगे अपने नेटवर्क पे तो उसमें क्या होगा? उसके प्रदर्शन पे फर्क पड़ेगा। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो हमारी डेटा स्पीड होगी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, आप पृष्ठभूमि में एक प्रक्रिया या कार्यक्रम कैसे चला सकते हैं? कार्यक्रम मीन्स प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रक्रिया या प्रोसेस या प्रोग्राम को बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एंड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल में यूजर लॉगिन सेशन रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? किसी फाइल में यूजर लॉगिन सेशन रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मीन्स उस फाइल को कब लॉगिन किया गया, एक्सेस किया गया, ये सेशन रिकॉर्ड करना है तो किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? ये क्वेश्चन भी लाइनेक्स कमांड से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा स्क्रिप्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार ट्रिपल्स एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? देखिए, दो कमांड्स होते हैं। अगर हम विनवर का इस्तेमाल करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम वर्जन जानने के लिए हम विनवर्ड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जानना चाहते हैं तो यू नेम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। किस कमांड का? यू नेम। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यू नेम। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है और हो सकता है इससे पहले भी आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा। और आप सभी एग्जाम से पहले पेपर सॉल्यूशंस के जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, हर महीने जो पेपर्स होते हैं उसके जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, जिनका भी एग्जाम होता है, उनके थ्रू जो भी क्वेश्चंस हमें सेंड किए जाते हैं सेम डे हम उनको डिस्कस करते हैं। तो इस तरह की अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। एग्जाम से पहले आप इन प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। यहाँ से आपको आइडिया होगा ट्रिपल्स एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं ये सभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जिनका एग्जाम पहले हो चुका है, उनके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस को हम प्रॉपर फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद ही आप सभी के साथ हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ आप प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करते रहिए, सभी वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, LPR कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। लाइनेक्स में फाइल को प्रिंट करने की कमांड होती है LPR। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जिनका भी एग्जाम जुलाई में होने वाला है। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिनका भी एग्जाम है प्लीज़ आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में याद रहते हैं, अगर ऑप्शंस याद नहीं है कोई बात नहीं, जितना भी क्वेश्चंस आपको याद है प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं या फिर आप पेपर पे हैंड रिटन में आप टाइप कीजिए, लिखिए और उसका स्नैपशॉट हमें भेज दीजिए। सेम डे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपनी 8 बजे की लाइव क्लास में। इससे आपको पता चलेगा उन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या हैं, प्लस आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम होता है उनको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ आप सभी क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड कीजिएगा।
तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और ये सभी ई बुक्स हमारी gyanxp.com वेबसाइट प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से इन ई बुक्स को आप देख सकते हैं। ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे CCC का पेड कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ई बुक्स मिलेंगी। प्लस यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वो काफ़ी यूनिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। कुछ फ्री है, आप उसको एक बार टेस्ट दे के देख सकते हैं। काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चंस हमने इसके अंदर दिए हैं। तो अगर आप पेड कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8174843342। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और सेम इसी नंबर पे किसी भी पेड कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं। और जब भी आपके पास टाइम होता है आप सभी gyanxp.com से प्रैक्टिस करते रहे। यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट अपलोड किए गए हैं जो कि CCC न्यूज़ सिलेबस पे बेस्ड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।